हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो आज का हमारा लेक्चर है एंगुलर मोमेंटम की प्रॉपर्टी पे। तो पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था, जस्ट एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट समझना स्टार्ट किया था, और एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट हमने डिफाइन किया था कि एल वेक्टर अबाउट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज आर क्रॉस पी। आर इज द पोजिशन वेक्टर एंड पी इज द मोमेंटम वेक्टर। तो एंगुलर मोमेंटम जो डिफाइंड था किसी पॉइंट के अबाउट, इट वाज डिफाइंड एज पोजीशन वेक्टर फ्रॉम दैट पॉइंट, फ्रॉम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन टू दी पॉइंट वेयर पार्टिकल इज प्रेजेंट, उसका क्रॉस प्रोडक्ट मोमेंटम वेक्टर के साथ। नाउ आज हम स्टार्ट करेंगे बाय डिराइविंग एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डूइंग प्योर रोटेशन मोशन। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डूइंग प्योर रोटेशन मोशन, प्योर रोटेशन मोशन अगर कोई बॉडी कर रही है तो अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या निकल के आता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई जनरल बॉडी है और ये इस एक्सिस के अबाउट फॉर एग्जांपल रोटेट कर रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। नाउ कोई ये जनरल पॉइंट है, ये पॉइंट यहां से इसकी ये शॉर्टेस्ट दूरी r1 है, इसका मास m1 है। ऑब्वियसली इट विल बी डूइंग सर्कुलर मोशन, ऐसे करके सर्कुलर मोशन कर रहा होगा ऑफ रेडियस r1। तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो ऐसे करके इस तरीके से होगा ओमेगा r1। तो इसका जो मोमेंटम वेक्टर है और जो पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो शॉर्टेस्ट पोजीशन वेक्टर है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जो L1 हो जाएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी एक तरीके से R1 क्रॉस P1। तो यहां पर P1 वेक्टर जो हो जाएगा वो MV मतलब M ओमेगा R1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा R1 इंटू M ओमेगा R1, और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो साइन 90 0। तो ये हो जाएगा M R1 स्क्वायर इंटू ओमेगा। दिस इज L1 वेक्टर, मतलब ये L1 की वैल्यू है इसके एंगुलर मोमेंटम की। नाउ दूसरा पार्टिकल है फॉर एग्जांपल M2, वो यहां से R2 दूरी पे है और वो भी इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इसकी भी ये जो होगी ओमेगा R2 के बराबर होगी इसकी वेलोसिटी। तो L2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी MR2 स्क्वायर इंटू ओमेगा। L2 की जो वैल्यू होगी इट विल बी MR2 स्क्वायर इंटू ओमेगा। सिमिलरली L3 की वैल्यू या M1, इसका मास अगर M1 था, इसका मास अगर M2 है तो M2, तो M3 R3 स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो टोटल एंगुलर और हर एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो R क्रॉस P इट इज अलोंग ओमेगा। हर किसी का एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग ही होगा एंगुलर मोमेंटम। तो फिर जो टोटल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा वो हो जाएगा M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस ऐसे ऐसे करके इंटू ओमेगा। नाउ दिस इज समथिंग विच वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड। दिस इज डिफाइंड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो L की वैल्यू आ गई I ओमेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, L इज इक्वल टू I ओमेगा। What is L? L is angular momentum of a body doing pure rotation motion. Angular momentum of a body doing pure rotation motion is equal to moment of inertia about the axis of rotation into angular velocity about axis of rotation. तो I ओमेगा, अगर आपको याद हो मोमेंटम का वैल्यू होता था mv, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डूइंग ट्रांसलेशन मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन वाज mv, एंड एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन निकल के आ रहा है ऑफ अ बॉडी डूइंग प्योर रोटेशन मोशन, इट इज कमिंग इक्वल टू I ओमेगा। पिछली क्लास में वैसे मैंने एक और डेरिवेशन किया था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डूइंग प्योर रोटेशन, वो निकल के आया था हाफ I ओमेगा स्क्वायर, एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डूइंग प्योर रोटेशन इज कमिंग आउट टू बी I ओमेगा। तो ये इस तरीके से देखना आना चाहिए आपको। नाउ इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे कुछ, और जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, a uniform disc of mass 200 gram and radius 4 cm is rotated about one of its diameter at an angular speed of 10 radian per second. Find the kinetic energy of the disc and its angular momentum. तो अगर ये यूनिफॉर्म डिस्क है और ये यूनिफॉर्म डिस्क रोटेट हो रही है, अब इस सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन है डायमीटर। तो डायमीटर के अबाउट रोटेट हो रही है, तो डायमीटर के अबाउट अगर रोटेट हो रही है तो जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इट विल बी हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो I कितना है डायमीटर के अबाउट, इट विल बी MR स्क्वायर बाई 4।
अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है, mr²/4 इसके अबाउट mr²/2 होता है, इसके अबाउट mr²/4 होगा। तो m की वैल्यू है 200 ग्राम मतलब 0.2 kg इंटू r² हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻⁴। तो mr²/4 इंटू ओमेगा² हो जाएगा 10 का स्क्वायर मतलब 100। तो यहां पर से अगर देखेंगे तो ये आएगा 0.1, यह आएगा 4, तो यह आ रहा है 4 इंटू 10⁻³ जूल। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये निकल के आ रही है। हाँ, दूसरा उसने एंगुलर मोमेंटम भी पूछा है बेटा। तो हमने अभी अभी सीखा है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डूइंग प्योर रोटेशनल मोशन इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो आई फिर से हो जाएगा mr²/4 इंटू ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू है 10, तो ये 1 4 यह आया 0.8 इंटू 10⁻⁻3। तो यह आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻4। तो 8 इंटू 10⁻⁻4। तो यह आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में ये हो जाएगा kg/m²/s। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस डिस्क। नाउ यहीं पर से जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो कि हमने पिछली क्लास में भी आई थिंक हमने उसके बारे में बात की थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच की जो रिलेशनशिप है वो कुछ इस तरीके से है कि टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। Now, if external torque on the system is zero, then angular momentum of the system will remain constant. If external torque on the system is zero, then angular momentum on the system will remain constant. Angular momentum of the system will remain constant. यहीं पर से एक और डेफिनेशन करेंगे बेटा, और वो है the definition of angular impulse. नाउ इंपल्स अगर याद हो आपको, इंपल्स हमने ये बात की हुई है पहले पिछले चैप्टर में। इंपल्स वाज डिफाइंड, जे वाज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। जे वाज डिफाइंड एज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। एंगुलर इंपल्स को मैं जे डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जे डैश इज डिफाइंड एज इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी टी। इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी टी। तो वहां इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी था, ये इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी टी होगा। इसी को लिखने का दूसरा तरीका है r क्रॉस f dt। r वेक्टर अगर बाहर आएगा तो j डैश हो जाएगा r क्रॉस इंटीग्रेशन ऑफ f dt विच विल बी j। तो j डैश इज एक्चुअली r क्रॉस j। तो इंपल्स का एंगुलर इंपल्स जैसे फोर्स पैदा करता है टॉर्क को, फोर्स पैदा करता है टॉर्क को, तो इंपल्स पैदा कर सकता है एंगुलर इंपल्स। तो एंगुलर इंपल्स इज r क्रॉस j, यह इंटीग्रेशन ऑफ टाउ dt। मतलब अगर कुछ झटका लगा अचानक से, अगर कोई झटका लगा अचानक से, तो उस झटके की वजह से, झटका मतलब इंपल्स एक तरीके से, तो उस झटके की वजह से एक एंगुलर इंपल्स भी पैदा हो सकता है। हो सकता है जीरो भी हो, लेकिन पैदा भी हो सकता है एंगुलर इंपल्स। एक तरीके से व्हाट विल एंगुलर इंपल्स डू? एंगुलर इंपल्स विल कॉज चेंज इन rotational motion instantaneously. Torque causes change in rotational motion with time. Angular impulse will cause change in rotational motion instantaneously. जैसे ये जो j डैश है, इसको और मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन, टाउ को लिखा जा सकता है dl by dt। तो dt से dt कट गया तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dl, मतलब ये आ जाएगा डेल्टा l। तो j डैश विल बी इक्वल टू l फाइनल माइनस l इनिशियल। It will be equal to L final minus L initial. Final angular impulse minus initial angular impulse, that is equal to J dash. तो J dash is angular impulse, इसको बोला जाता है angular impulse angular momentum theorem। एक हमने impulse momentum theorem किया था कि J is equal to P final minus P initial। उसी तरीके से यहाँ रोटेशन में ये फॉर्मूला है, इसका नाम लिखेंगे, इट इज कॉल्ड एंगुलर इंपल्स एंगुलर मोमेंटम थियरम।
नाउ तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोलता है कि इफ टाउ एक्सटर्नल ऑन द सिस्टम इज जीरो देन एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट. दिस इज फॉर लार्जर टाइम इंटरवल, बड़े टाइम इंटरवल की बात होती है. अगर इंस्टेंटेनियसली की बात करेंगे तो इफ जे डैश इज इक्वल टू जीरो देन एल फाइनल विल बी इक्वल टू एल इनिशियल. मतलब ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है एंड दिस इज फॉर इंस्टेंट के लिए. मतलब बहुत छोटे टाइम इंटरवल की अगर बात हो कि झटका लगा, झटका लगने से जस्ट पहले और झटका लगने के जस्ट बाद, अगर एंगुलर इंपल्स जीरो है सिस्टम पे तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए. और लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए हमें एक्सटर्नल टॉर्क देखना पड़ेगा. ध्यान देंगे देयर कैन बी इंटरनल टॉर्क्स एंड देयर कैन बी इंटरनल इंपल्सेस. इंटरनल हो सकते हैं, इंटरनल इंपल्सेस या इंटरनल एंगुलर इंपल्स या इंटरनल टॉर्क वो सिस्टम के एंगुलर मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकते. सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा तो एक्सटर्नल इंपल्स से ही होगा. ठीक है, एक्सटर्नल इंपल्स से ही होगा सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम जो चेंज होगा. नाउ तो जैसे इस पर जो क्वेश्चंस आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे, बहुत स्टैंडर्ड सवाल आते हैं, पहचाने जाते हैं कि ये क्वेश्चन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का है. जैसे क्वेश्चन नंबर 5 बहुत स्टैंडर्ड सवाल है. अ थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रोटेटिंग इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन विथ एंगुलर velocity omega. Another disk of same mass but half the radius is gently placed over it coaxially. The angular speed of the composite disk will be. तो बहुत स्टैंडर्ड सवाल है बेटा ये कि ये एक डिस्क है, ये डिस्क पहले से अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है. दिस इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इनिशियली, और यहां कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है तो कांस्टेंट ओमेगा है उसकी. नाउ एक दूसरी डिस्क लाके रखी जिसका मास इसी के बराबर है लेकिन उसका रेडियस इससे आधा है और वो इसके कांटेक्ट में ले आए हम, तो शुरुआत में इसकी ओमेगा 0 है. अब होगा क्या, जब इसके मतलब ये पहले से रोटेट होती हुई डिस्क है और उसके ऊपर ये डिस्क लाके रखी तो इन दोनों डिस्क के बीच फ्रिक्शन लगने लगेगा. ऊपर वाली डिस्क पे ऐसे लगने लगेगा और इस पे उल्टा ऐसे लगने लगेगा फ्रिक्शन. अब ये फ्रिक्शन जो है वो टॉर्क पैदा करेगा यहाँ और उसकी वजह से ऊपर वाले की ओमेगा बढ़ने लगेगी और ये वाले की ओमेगा घटने लगेगी. कब तक ये होता रहेगा? ये तब तक होता रहेगा जब तक दोनों डिस्क की ओमेगा सेम नहीं हो जाती. तो ये ओमेगा डैश फाइनल ओमेगा जो है, दोनों डिस्क की ओमेगा जब तक सेम नहीं हो जाती तब तक ये फ्रिक्शन लगता रहेगा. नाउ ये जो भी फ्रिक्शन लगेगा इनके बीच, दीज आर इंटरनल टॉर्क. ये इंटरनल टॉर्क पैदा करेगा. उसकी वजह से इसका और इसका दोनों का इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा लेकिन एंटायर सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन शुड रिमेन सेम. व्हाई? बिकॉज टाउ एक्सटर्नल ऑन द सिस्टम इज जीरो, देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द सिस्टम. सो एल इनिशियल ऑफ द सिस्टम शुड बी इक्वल टू एल फाइनल ऑफ द सिस्टम. तो एल इनिशियल जो था वो था mr² बाई 2 इंटू ओमेगा प्लस 0, क्योंकि उसका तो 0 था. दैट इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. अब फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम में बेटा आपको दोनों सेम ओमेगा से मूव करने लगेंगी. जब फाइनली जब स्लिपिंग एक तरीके से दोनों के बीच स्टॉप हो जाएगी तो दोनों की ओमेगा सेम हो जाएगी. तो तब हो जाएगा mr² बाई 2 प्लस mr² बाई 2 mr² बाई 4/2. इसका मोमेंटम इनर्शिया क्योंकि इसका रेडियस r/2 है तो इंटू ओमेगा डैश. तो यहां से आपको ओमेगा डैश की वैल्यू मिलेगी. तो ये निकल के आ रही है mr² बाई 2 इंटू ओमेगा. 8 अगर एलसीएम लिया यहां पे तो 4 + 1 5, तो 5 mr² इंटू ओमेगा डैश. m से m कटा, r² से r² कटा, 1 ज़ा 4 ज़ा. तो ओमेगा डैश की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 4 ओमेगा बाई 5. ओमेगा डैश की वैल्यू निकल के आ रही है 4 ओमेगा बाई 5. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा डैश. तो इस तरीके के ये बहुत स्टैंडर्ड सवाल होते हैं. ऐसे सवाल काफ़ी बार पूछे जाते हैं रोटेशन में, तो आपके दिमाग में इमीडिएटली आना चाहिए कि यहाँ पर मुझे क्या अप्लाई करना है. ऐसे सवालों में क्या अप्लाई करना है? वी हैव टू अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करना है. ठीक है.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी वैरायटी का सवाल है। बोल रहा है अ स्मूथ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास M हैज टू आइडेंटिकल बीड्स of negligible size, each of mass small m, which can slide freely along the rod. Initially, the two beads are at the center of the rod and the system is rotating with angular velocity omega naught. There is no external force. When the bead reaches the end of the rod, the angular velocity of the system is. तो ये भी बहुत स्टैंडर्ड सवाल है ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक इस तरीके से रॉड है, ये रॉड अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस। तो रॉड का मास और लेंथ हमें दे रखे हैं, तो रॉड की टोटल लेंथ L है और रॉड का मास M है। नाउ ये इसके अबाउट रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। नाउ यहां पर ऐसे करके ये ऐसे करके दो रिंग्स हैं, दोनों रिंग्स का मास जो है वो स्मॉल m के बराबर है, ये भी स्मॉल m और ये भी स्मॉल m है। अब जब ये रोटेट हो रहा है तो ये शुरुआत में सेंटर पे है, लेकिन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स ये बाहर जाने लगेंगे, फ्रिक्शन वगैरह नहीं है कहीं पे, ये बाहर जाने लगेंगे। तो ये बाहर जाने लगेंगे तो कुछ टाइम के बाद कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी हमारे सिस्टम की कि ये रिंग्स बाहर पहुंच गई होंगी यहां पर, और ये सिस्टम ने कुछ एंगुलर वेलोसिटी, अब नई एंगुलर वेलोसिटी कुछ ओमेगा होगी, शुरुआत में ओमेगा नॉट है, अब ओमेगा होगी। तो यहां पर अगर देखेंगे तो इस कंडीशन से इस कंडीशन में आने में जो भी फोर्सेस लगी रॉड और रिंग के बीच, दोज ऑल वर इंटरनल फोर्सेस, वो सारी की सारी जो है वो इंटरनल फोर्सेस थी। तो एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द सिस्टम इज जीरो, एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो सिस्टम पे इट इज जीरो इन दिस केस। तो इस कंडीशन से इस कंडीशन में आने में एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम शुड रिमेन कंजर्व। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है कैपिटल M L स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा, प्लस इन दोनों का तो जीरो है क्योंकि इनकी दूरी यहां से जीरो है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, दैट शुड बी इक्वल टू, फाइनल हो जाएगा ओमेगा नॉट ml स्क्वायर बाई 12 प्लस स्मॉल m L बाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों का जो दूरी हो गई है परपेंडिकुलर दूरी एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो L बाई 2 हो चुकी है। तो 2 टाइम्स स्मॉल m इंटू L स्क्वायर बाई 4, 2 टाइम्स इसलिए क्योंकि दो रिंग्स हैं, दैट इंटू ओमेगा। तो ये आ जाएगा फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो यहां से आप निकाल सकते हैं L स्क्वायर से L स्क्वायर कट जाएगा, यह आ जाएगा m ओमेगा नॉट बाई 12 इज इक्वल टू m बाई 12 प्लस m बाई 2। तो अगर मैंने 12 LCM लिया तो कैपिटल M प्लस 6 स्मॉल m इंटू ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू आ रही है 12 से 12 कैंसिल हुआ, m ओमेगा नॉट अपॉन कैपिटल M प्लस 6m। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ न्यू ओमेगा। ये नई एंगुलर वेलोसिटी है हमारे सिस्टम की जब ये रिंग्स बिल्कुल एंड पे पहुंच चुकी हैं तब, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन करने आनी चाहिए आपको, बहुत स्टैंडर्ड सवाल होते हैं। नाउ इसमें एक दूसरी वैरायटी के सवाल देखेंगे जो कि है डिस्क पे वॉकिंग वाले सवाल, ये भी कभी कभी पूछे जाते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के ही सवाल हैं। डिस्क पे अगर कोई पर्सन वॉक कर रहा हो, वो देखेंगे बेटा, इमेजिन करिए ये डिस्क है। नाउ ये डिस्क अपनी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती है। जैसे आप ये इमेजिन करना है इसको, तो आप इमेजिन कर सकते हैं मेरी गो राउंड, मेरी गो राउंड कभी आपने उस पर बैठे हो अगर, तो वो भी एक डिस्क की तरह होता है इस तरीके से, और वो अपनी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर सकता है। नाउ इस पर कोई पर्सन बिल्कुल इसके कॉर्नर पे खड़ा है, बिल्कुल कोने पे कोई पर्सन खड़ा है। तो ये डिस्क फॉर एग्जांपल मैं इमेजिन कर सकता हूं कैपिटल M मास की है और इसका रेडियस R है फॉर एग्जांपल, और ये पर्सन है फॉर एग्जांपल स्मॉल m मास का। नाउ दिस डिस्क इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस। शुरुआत में सिस्टम रेस्ट पे है, मतलब डिस्क भी रुकी हुई है, पर्सन भी रुका हुआ है, दोनों रेस्ट पे हैं, बोथ आर एट रेस्ट, कोई भी इन दोनों में से मूव नहीं कर रहा है शुरुआत में। नाउ अगर पर्सन मूव करना स्टार्ट करेगा, इफ पर्सन स्टार्ट मूविंग, तब क्या होगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखेंगे। जैसे पर्सन अगर इस पर ऐसे मूव करने लगता है, इस डायरेक्शन में मूव करने लगता है विथ स्पीड v, नाउ दिस v इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क फॉर एग्जांपल। डिस्क अब दो केस हो सकते हैं, या तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो सकती है
या डिस्क के रिस्पेक्ट में हो सकती है। पहले मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करके दिखा रहा हूं कि v इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये v स्पीड से मूव करने लगता है अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द डिस्क ऑफ रेडियस r। तो होगा क्या, पर्सन और डिस्क के बीच जो भी फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन का, पूरे सिस्टम के लिए वो इंटरनल है। तो एक्सेस के अबाउट कोई टॉर्क नहीं है एक्सटर्नल। बाकी यहां पर हिंज फोर्सेस लगेंगी, लेकिन एक्सेस के अबाउट उन हिंज फोर्सेस का कोई टॉर्क नहीं है। तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द एंटायर सिस्टम इज 0। तो जैसे ये पर्सन इधर मूव करना चालू करेगा तो ये डिस्क उल्टा रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। तो ये डिस्क की ओमेगा मुझे निकालनी है। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है यहां कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम शुड बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम। ना इस डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव ट्रीट कर रहा हूं, शुरुआत में एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वाज 0, तो दैट शुड बी इक्वल टू एम वी आर। एम वी आर क्यों आया देखेंगे, क्योंकि जो अगर कोई पॉइंट के अबाउट अगर कोई पॉइंट पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, r दूरी पे ये है, इसका मास m है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट होता है mvr। ये कैसे आया, ये वही बेसिक डेफिनेशन से r क्रॉस p से ही अगर देखेंगे तो r और p के बीच का एंगल 90 डिग्री है और p की जगह मैं mv लिख सकता हूं। तो ये हो गया sin 90, sin 90 इज 1, तो ये आ गया mvr। तो ये भी याद रखना है। तो इसका फाइनल एंगुलर मोमेंटम हो गया mvr इस मैन का, और इसका हो जाएगा माइनस कैपिटल एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। माइनस इसलिए क्योंकि ये उल्टी डायरेक्शन में करेगा। अगर आप इसको प्लस लेंगे तो फिर ओमेगा अपने आप नेगेटिव निकल के आ जाएगा। तो मैं पहले से उसको उल्टी डायरेक्शन में एज्यूम कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है वो उल्टी डायरेक्शन में ही जाएगा। तो ओमेगा की वैल्यू यहां से देखेंगे तो आ जाएगा 2mv अपॉन mr। तो मतलब अगर आपसे एंगुलर वेलोसिटी पूछी हो डिस्क की व्हेन द पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग, तो ये इस तरीके से निकाल सकते हैं। नाउ यहीं पर जो दूसरा क्वेश्चन आ सकता है वो हो सकता है ये मैन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ना होके विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क हो, कि डिस्क के रिस्पेक्ट में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो उस केस में डिस्क अगर ओमेगा से मूव करने लगेगी तो मैन की जो टोटल वेलोसिटी हो जाएगी ग्राउंड फ्रेम में, मैन की जो टोटल वेलोसिटी हो जाएगी ग्राउंड फ्रेम में वो हो जाएगी v इधर और ओमेगा r इधर। तो फिर उस केस में वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन दिस डायरेक्शन इट विल बी v माइनस ओमेगा r। तो उस केस में भी हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन तो लगा ही सकते हैं। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज स्टिल 0, दैट शुड बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। फाइनल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा एम आर, ये इसका हो जाएगा m, v की जगह इस बार आएगा v माइनस ओमेगा r। v माइनस ओमेगा r क्यों आया इस बात को समझिए कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड शुड वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क प्लस वेलोसिटी ऑफ डिस्क विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जिस पॉइंट पे वो मूव कर रहा है डिस्क के, उस पॉइंट की वेलोसिटी ओमेगा r है इस तरफ को, तो v माइनस ओमेगा r हो जाएगा, v माइनस ओमेगा r हो जाएगा मैन की टोटल स्पीड, टोटल वेलोसिटी, प्लस एम आर स्क्वायर, सॉरी माइनस, क्योंकि ये उल्टी डायरेक्शन में है तो माइनस एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। तो यहां से देखेंगे तो आप यहां से ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा 2m। ओमेगा निकालने के लिए ओमेगा वाले टर्म्स को एक तरफ रखेंगे, तो ये इस तरफ लाएंगे तो ओमेगा कॉमन एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू mv। हाँ, तो ये आ जाएगा, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी यहां पर 2mv डिवाइडेड बाई ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 2mv डिवाइडेड बाई एक आर तो कैंसिल हो रहा है, सॉरी, हाँ एक आर कैंसिल हो रहा है, हाँ, तो ये आ जाएगा 2mv अपॉन कैपिटल एम आर प्लस 2mr, तो ये प्लस 2 स्मॉल mr। तो ये आ जाएगा ओमेगा in the case when velocity of person is given with respect to disk। तो ये केस देखिए बेटा ध्यान से, इस पर और क्वेश्चन फिर एक्सपैंड किया जा सकता है, बिल्कुल वो हम करेंगे कभी ना कभी शीट में या टेस्ट में कभी ना कभी आएगा बिल्कुल, लेकिन ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट इस तरीके से करना आना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें जो दूसरे वैरायटी के सवाल आते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में, वो आते हैं कोलिजन वाले सवाल, जब चीजें टकराती हैं। तो जैसे इसमें बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि एक ऐसे करके रॉड है, ये
हॉरिजॉन्टल रखी है ये रॉड, मतलब ऐसे करके रखी हुई है, और ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और हॉरिजॉन्टल ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। रेस्ट पे अभी ये एम मास एल लेंथ की रॉड है और रेस्ट पे है। अब यहां पर से एक बॉल आती है और ये बॉल आके इसको टकराती है बिल्कुल कोने पे, बिल्कुल कोने पे आके ये आती है बॉल और बिल्कुल कोने पे आके इससे टकराती है, जो क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। तो इसका मास m और l दिया हुआ है, इसका मास भी m दिया हुआ है, और ये u वेलोसिटी से आ रहा है और बिल्कुल कोने पे आके टकरा रहा है। पॉइंट मास हैविंग सेम मास m कमिंग विथ एन इनिशियल स्पीड u परपेंडिकुलर टू द रॉड स्ट्राइक्स द रॉड इनइलास्टिकली एट इट्स फ्री एंड, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो हमें यहाँ एज्यूम करना है कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। यहाँ पर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन मतलब द बॉल विल स्टिक टू द रॉड, कि रॉड को स्टिक कर जाएगी, चिपक जाएगी आफ्टर कोलिजन। तो कोलिजन होने से पहले ये रॉड रेस्ट पे थी, हाँ इसके अबाउट हिंज्ड है, मतलब ये पॉइंट कहीं नहीं जा सकता। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, जस्ट आफ्टर कोलिजन कुछ ऐसी सिचुएशन होगी कि ये मेरी एक्सो रोटेशन है अगर, तो ये इसके अबाउट ये यहां चिपक जाएगा। तो ये जैसे यहां चिपका तो ये इसके अबाउट कुछ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी गेन कर लेगा मेरा सिस्टम। दिस सिस्टम विल गेन सम ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सो रोटेशन के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी गेन कर लेगा सिस्टम, और ये बिल्कुल एंड पे चिपक जाएगी ये पार्टिकल। तो ये चिपक गया, तो इस दौरान जो भी इन दोनों के बीच आपस में लगा, ये जे और ये जे इंपल्स जो लगा, ये एंटायर सिस्टम के लिए इंटरनल इंपल्सेस हैं। हाँ यहां पर कुछ इंपल्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा, यहां पर भी J1 लगेगा, लेकिन क्योंकि हम इसी एक्सेस के अबाउट देख रहे हैं तो उस एक्सेस के अबाउट इस J1 का इंपल्स एंगुलर इंपल्स 0 है। तो इस सिस्टम पे आप मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते मोमेंटम कंजर्वेशन? इस सिस्टम पे टक्कर होने से जस्ट पहले और टक्कर होने के जस्ट बाद यू कैन नॉट डू मोमेंटम कंजर्वेशन। व्हाई? बिकॉज देयर इज एक्सटर्नल इंपल्स, और वो एक्सटर्नल इंपल्स हिंज पे लग रहा है। इन दोनों के बीच आपस का इंपल्स इज नॉट एक्सटर्नल इंपल्स, दैट इज इंटरनल इंपल्स, लेकिन यहां एक्सटर्नल इंपल्स भी है एंड इट इज एक्टिंग ऑन द हिंज। तो ये जो एक्सटर्नल इंपल्स है इसका लेकिन कोई एंगुलर इंपल्स नहीं है, इसलिए इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम कैन बी इक्वेटेड विथ फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो है सिस्टम का वो फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम से इक्वेट किया जा सकता है अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि खुद एक्सो रोटेशन के अबाउट इस इंपल्स का एंगुलर इंपल्स 0 होगा। ना इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इसका 0 है रॉड का, प्लस इसका है, इसका होगा MUL, MUL ये L है, परपेंडिकुलर टकरा रहा है, तो पोजीशन वेक्टर और मोमेंटम वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है। दैट शुड बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम हमको I ओमेगा लिखना पड़ेगा। I ओमेगा क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि फाइनली हमारा सिस्टम जो है वो प्योर रोटेशन स्टार्ट कर रहा है। तो प्योर रोटेशन अगर कोई सिस्टम कर रहा हो अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन तो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है I ओमेगा। तो यहां से मुझे ओमेगा की वैल्यू पता करनी है, तो ये हो जाएगा MUL विल बी, I की वैल्यू जो है इट विल बी ml²/3, ये रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे सिस्टम का पार्ट बन गया एक तरीके से, तो प्लस करना पड़ेगा ml² दैट इनटू ओमेगा। तो यहां m से m कटेगा, एक सिंगल l कटेगा, तो ये आ गया u इज इक्वल टू 4l/3, 4l/3 इंटू ओमेगा। सो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 3u/4l। तो आफ्टर कोलिजन जो हमारे सिस्टम ने एंगुलर वेलोसिटी गेन की होगी इट विल बी 3u/4l। नाउ इसी क्वेश्चन में कभी कभी जो आ सकता है, इसी क्वेश्चन में ये तो था परफेक्टली इनइलास्टिक, लेकिन कभी कभी इलास्टिक या इनइलास्टिक भी पूछा जा सकता है, तो उसका भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहा हूं। सेम क्वेश्चन, अगर ये m मास l लेंथ का रॉड है और यहां पर ये बॉल आके टकरा रही है u स्पीड से जिसका मास m है। नाउ ये आके ऐसे टकराई, फॉर एग्जांपल ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करता है। इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होने का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का 1 होना। उस केस में क्या होगा, जस्ट आफ्टर कोलिजन ये इससे चिपकेगा नहीं, ये इससे चिपकेगा नहीं, तो ये हाँ, लेकिन इसने कुछ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी गेन कर ली होगी, लेकिन ये भी चिपकेगा नहीं, इसकी कुछ अलग वेलोसिटी इस तरफ को हो सकती है v1, मतलब पीछे की तरफ को या आगे की तरफ को भी हो सकती है v1,
और इसका ओमेगा। तो यहां पर जो है अब हमारे दो अननोन है, एक ओमेगा अननोन है और एक V1 अननोन है। तो दो अननोन है, पिछली बार ओमेगा ही अननोन था केवल जब चिपक जा रहा था, लेकिन इस बार दो अननोन है। तो यहां पर आपको दो इक्वेशंस चाहिए, तो वो दो इक्वेशंस कहां से आएंगी? एक आएगी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। अब यहां पर इंपल्स लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, इस पर जे लगेगा, इस पर जे लगेगा, बट दिस इंपल्स इज इंटरनल इंपल्स फॉर द एंटायर सिस्टम। यहां जो इंपल्स लगेगा इसका कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं है हिंज के अबाउट, इसलिए आप हिंज के अबाउट एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व कर सकते हैं। ध्यान से देखेंगे कैसे। इस बार एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा MUL, क्योंकि रॉड का तो कुछ नहीं है, रॉड का 0 है। फाइनल एंगुलर मोमेंटम रॉड का अलग से लिखेंगे और इसका अलग से। रॉड का लिखेंगे I ओमेगा प्लस इसका भी आप I ओमेगा भी लिख सकते हैं, या फिर MVR भी लिख सकते हैं, MV1R, दोनों एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। तो ये इक्वेशन आ जाएगी MUL, I की जगह इस बार केवल आएगा ML² इंटू ओमेगा प्लस MV1L। तो ये एक L कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया MU इज इक्वल टू, M भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वेशन आ जाएगी U इज इक्वल टू ω/L/3 प्लस V1। ये एक इक्वेशन हो गई एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की। नाउ दूसरी इक्वेशन जो आएगी वो आएगी इलास्टिक कोलिजन से। क्योंकि कोलिजन इलास्टिक हो रहा है यहां पे, तो इलास्टिक कोलिजन को एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है, वो होती है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, E शुड बी इक्वल टू 1। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज द वेलोसिटी जस्ट एट द पॉइंट ऑफ कोलिजन। जस्ट पॉइंट ऑफ कोलिजन पे जो वेलोसिटी है, relative speed before and after collision, those are called velocity of separation and velocity of approach। तो velocity of separation अगर देखेंगे तो ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी अगर गेन कर चुका है तो वाले पॉइंट ने ओमेगा एल वेलोसिटी गेन कर ली है। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज ओमेगा एल माइनस V1, ओमेगा एल माइनस V1, एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज U। तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई हमारी कि U इज इक्वल टू ओमेगा एल माइनस V1। अब इन दोनों इक्वेशन से आप फाइंड कर सकते हैं। तो 2U इज इक्वल टू 4 ω/L/3, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी इस बार 3U/2L, और किसी एक जगह V1 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं फिर पुट करके, कि यह आ जाएगा U इज इक्वल टू ओमेगा की जगह 3U/2L डाला इंटू L/3 प्लस V1, 3 से 3 L से L, तो V1 की वैल्यू निकल के आ गई U/2, V1 की वैल्यू निकल के आ रही है U/2। तो इस तरीके से अगर कोलिजन इलास्टिक है, मैंने इससे जस्ट पहले आपको परफेक्टली इलास्टिक वाला करके दिखाया, और ये वाला मैंने आपको करके, हाँ, तो कैसे हमको हैंडल करना है, इससे आगे बढ़ेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन होमवर्क करके लाएंगे प्लीज, क्वेश्चन नंबर 9। 8 क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है, प्लीज उसको अटेम्प्ट करिए और मुझे आंसर बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।